नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक आईटी सेक्टर के बारे में। देखिए आईटी सेक्टर इंडस्ट्रीज़ में 2 अलग कैटेगरीज़ के सेक्टर होते हैं। कैटेगरीज़ मतलब एक देखिए एक लार्ज टाइप कंपनी है और दूसरा है स्मॉल एंड मीडियम टाइप कंपनी। तो दोनों अलग-अलग कैटेगरीज़ की कंपनी है। एक स्मॉल एंड मीडियम टाइप, एक लार्ज कैप टाइप कंपनी। तो लार्ज कैप जो कंपनी होते हैं उनमें से आप जानते हैं टीसीएस हो गया, इन्फोसिस, विप्रो, एसिल टेक, टेक महिंद्रा। तो इस तरीके से कंपनी को लार्ज कैप कैटेगरीज के अंदर देखा जाता है। और स्मॉल कैप टाइप कंपनीज कौन सा है? जैसे हो गया टाटा एल्क्सी हो गया, जैसे माइंडट्री भी स्मॉल कैप टाइप था, आज वो लार्ज कैप बन चुके हैं। तो एल&टी टेक्नोलॉजीज साथ ही साथ एम्फेसिस सॉरी साथ ही साथ आप देखेंगे तो एम्फेसिस, कोफोर्ज, केपीआईटी। तो इस तरीके से कैटेगरीज के बहुत सारे कंपनीज हैं। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो एकदम छोटा सा कंपनी है। करीबन करीबन आप देखेंगे इसका मार्केट कैप 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो कंपनी देखा जाए तो एक्सपीरियंस भी है। कंपनी आईटी सेक्टर के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे धमाका भी कर चुके हैं। कंपनी कोविड के सिचुएशन से आज तक देखा जाए तो 30 गुना रिटर्न दे चुके हैं। कितना? 30 गुना में 30% का रिटर्न नहीं बात कर रहा हूँ, 30 गुना, 30 टाइम्स रिटर्न्स दे चुके हैं। तो मान के चलिए जितने सारे लोग 5,000 रुपया कंपनी कोविड के सिचुएशन में निवेश करके रखे थे, तो आज वो 1,50,000 रुपया कमा चुके हैं। तो इतना बड़ा परसेंटेज वो निवेश करने के बाद दिया है कोविड के सिचुएशन से आज तक। तो हाँ, कितने सारे लोगों ने निवेश करके रखे हैं इतने दिनों तक, कितने सारे लोगों ने इतने टाइम तक होल्ड किया है, वो तो पता नहीं। तो आप कहेंगे सर क्या आपके पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है? तो उसके बारे में डिस्कस करूंगा। उससे पहले कंपनी का नाम आपको बता दूं। कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है बीएलएस। बीएलएस इंटरनेशनल। देखिए बहुत सारे लोग सर्च करेंगे तो बीएलएस इन्फो आपको देखने को मिलेगा, जो अभी 10 रुपये के नीचे भी कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है। उस कंपनी के बारे में डिस्कस मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं आज बात करूँ बीएलएस इंटरनेशनल के बारे में, जो एक आईटी सॉल्यूशन कंपनीज के ऊपर काम करते हैं। तो इस कंपनी के बारे में डिस्कस करूंगा क्योंकि कंपनी बहुत बड़ा एक गुड न्यूज़ भी दे चुके हैं, तो उसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले कंपनी की कुछ जानकारी आपके साथ शेयर कर लूँ। एक्चुअली कंपनी करते क्या है वो आपको बता दूँ। तो देखिए कंपनी करते क्या है। कंपनी देखिए प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन, कंपनी का प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन मतलब कंपनी कौन सा सेक्टर के ऊपर काम करते हैं। देखिए वीसा प्रोसेसिंग सर्विसेज, मान के चलिए आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना चाहते हैं तो उसके लिए वीसा का जरूरत होता है। तो उसका प्रोसेसिंग जो ऑनलाइन प्रोसीड्यूर होते हैं, जो 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 ऑनलाइन आईटी सेक्टर के माध्यम से प्रोसेसिंग होते हैं, तो वो इसी कंपनी प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ आप देखें तो सिटीजन एंड फ्रंट एंड सर्विसेज। सिटीजन एंड फ्रंट एंड सर्विसेज क्या होते हैं? मान के चलिए आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना चाहते हैं और वहाँ पे सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, तो उसके लिए जो प्रोसीजर है वो भी इस कंपनी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे देखिए कंसुलर सर्विसेज। तो कंसुलर सर्विसेज क्या होते हैं? मान के चलिए आप आधार कार्ड जब करने के लिए गए थे, तो आपका जो फिंगरप्रिंट लग रहे थे, तो इस तरीके से जो मशीन ऑपरेटिंग है, इस तरीके से जो सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग किया जाता है, उसके भी ऊपर कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ देखिए ई वीसा मतलब ऑनलाइन जो इलेक्ट वीसा के जो काम किया जाता है, उसके लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है, उसके ऊपर जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है, तो वो भी इसी कंपनी प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ बायोमेट्रिक्स एंड आइडेंटिफाइड मैनेजमेंट सर्विसेज, बायोमेट्रिक्स के ऊपर भी काम करते हैं। वेरिफिकेशन एंड अटेंडेंस सर्विसेज, तो डिजिटली वेरिफिकेशन के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। वैल्यू एडेड सर्विसेज, कंपनी आपको वैल्यू एडेड सर्विसेज के ऊपर भी काम करता है। कंपनी का खासियत क्या है आप जानते हैं? कंपनी 62 कंट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं। तो एक छोटा कंपनी करीबन करीबन 62 कंट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं। इसका मतलब कंपनी में एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ जरूर मुझे यहाँ पे देखने को मिला। कंपनी के जो कंट्री से आप देख सकते हैं, यूएस, नॉर्थ अमेरिका में भी है, साउथ अमेरिका में भी है, हर जगह पे है। यूएस में साउथ मतलब साउथ अफ्रीका में भी है, यूएस कंट्री में भी है, यू मतलब अरब कंट्री में भी है। तो देखा जाए तो चाइना में भी है, जापान में भी है। तो बहुत सारे जगह पे आपको देखने को मिलेगा। तो कंपनी के जो बिजनेस तो मॉडल्स आपको मैं दिखा चुका हूँ। अभी जो पॉइंट्स आपको दिखाऊंगा वो है कंपनी का स्ट्रेंथ। कितना स्ट्रेंथ है आप देखेंगे तो कि यहाँ पे देखिए कंपनी 3 प्लेयर्स ऑफ वीसा पासपोर्ट एंड कंसुलर सिटीजनशिप सर्विसेज। तो कंपनी वीसा के ऊपर भी काम करते हैं, पासपोर्ट के ऊपर भी। देखिए आपने पासपोर्ट बनाया है, तो आप जब वेरिफिकेशन के लिए गया था, तो आप देखेंगे जो वेरिफिकेशन ऑफिसेस होते हैं वहाँ पे कितने सारे सॉफ्टवेयर चलते हैं, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर चलते हैं, जिसके माध्यम से आपका वेरिफिकेशन हो जाता है। डायरेक्ट आपको वेरिफिकेशन किया जाता है, डायरेक्ट आपका तस्वीर खींचा जाता है।
तो उसी सॉफ्टवेयर बनाने वाला कंपनी ये भी है। साथ ही साथ देखिए 17 ईयर्स ग्लोबली एक्सपीरियंस है कंपनी का। 46 यहाँ पे देखिए क्लाइंट गवर्नमेंट स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोबल, मतलब देखिए पासपोर्ट के ऊपर काम करते हैं, वीसा के ऊपर काम करते हैं, तो उसको गवर्नमेंट के ऊपर ही काम करना पड़ता है। इसका मतलब 46 कंट्रीज का जो वीसा पासपोर्ट बनते हैं तो उसका गवर्नमेंट का काम इसी कंपनी करता है। तो 66 कंट्रीज के ऊपर कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो कंपनी एम्प्लॉय कितना है, 20,000 से भी ज़्यादा कंपनी के एम्प्लॉय है। कंपनी का ग्लोबली जो ऑफिसेस है, कंपनी 15,500 के आसपास कंपनी का डोमेस्टिकली एंड ग्लोबली कंपनी का ऑफिसेस है। तो कंपनी का 62 मिलियन यहाँ पे टोटल एप्लीकेशन प्रोसीड्योर टू मतलब डेटा के हिसाब से 62 मिलियन प्रोसीड्योर कंपनी कर चुके हैं। तो ये था कंपनी का डिटेल्स। अभी कंपनी का जो सबसे बड़ा गुड न्यूज़ है, चलो वो मैं आपको साथ शेयर कर लेता हूँ। तो वो क्या है, कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। वो अनाउंसमेंट क्या है, मैं आपको बता दूं। कंपनी का जो अनाउंसमेंट है, कंपनी का अभी अनाउंसमेंट देखने से पहले एक चीज आपको देखना पड़ेगा। वो क्या है, कंपनी का प्राइस। तो अभी कंपनी का जो प्राइस है, तो कंपनी का प्राइस देखेंगे तो 338 है। तो कंपनी क्या करने वाले हैं, कंपनी का जो फेस वैल्यू है, कंपनी का फेस वैल्यू कितना है, 1 रुपया। तो मतलब क्या है, कंपनी पहले से ही स्प्लिट करके दिया है, कंपनी पहले से ही स्प्लिट कर दिया है। अभी कंपनी स्प्लिट और नहीं कर पाएंगे, तो कंपनी को क्या देना पड़ेगा, कंपनी को बोनस देना पड़ेगा। कंपनी को अगर फिर से ब्रेक करना है, प्राइस को ब्रेक करना है, तो कंपनी क्या करना पड़ेगा, बोनस देना पड़ेगा। तो देखिए इतना छोटा कंपनी इतने बार बोनस स्प्लिट दे रहा है, तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे डाउटनेस तो जरूर है। फिर भी मैं एक बार आपको चेकआउट कर दूं कि कंपनी ने देखिए पहले क्या बोनस दिया था। हाँ, कंपनी 2022 में मई मंथ में ही बोनस दिया था। फिर से एक बार कंपनी बोनस देने का अनाउंसमेंट कर रहा है। चलो मैं उसके भी आपको दिखा देता हूँ। स्प्लिट भी कंपनी कर चुके थे 2017 में 1:10 रेशियो का। तो कंपनी ने अनाउंसमेंट क्या किया, आप देख सकते हैं। कंपनी यहाँ पे देखिए रिकमेंडेड द बोनस इशू इक्विटी शेयर इन द, यहाँ पे देखिए प्रोपोजिशंस ऑफ वन ऑफ न्यू इक्विटी शेयर। मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए वन ऑफ वन, मतलब एक के बदले और एक आपको शेयर मिल जाएगा बाई बोनस। बोनस के माध्यम से आपको एक के बदले और एक शेयर मिल जाएगा। तो आप कहेंगे सर कब मिलेगा, कब मैं निवेश करूं तब तब उसको बोनस शेयर मिलेगा। देखिए अभी तक कंपनी ने तो अनाउंसमेंट किया, अभी जितने सारे शेयर होल्डर है उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर वो अप्रूवल वोटिंग के माध्यम से लिया जाएगा, ऑनलाइन वोटिंग के माध्यम से, अगर वो अप्रूवल दे देता है तो कंपनी आपको बोनस जरूर देंगे, डेट भी अनाउंसमेंट कर देंगे। उस डेट से 2 दिन पहले अगर आप शेयर खरीदारी कर लेते हैं तो आपको बोनस मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेन पॉइंट्स क्या है, क्या कंपनी ने जो बोनस दिया, क्या कंपनी के ऊपर कुछ खास परफॉर्मेंस हुआ जिसलिए बोनस दिया है। तो चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट, कंपनी ने इस बार सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया। क्वार्टरली जो रिजल्ट किया, 51 करोड़ का प्रॉफिट किया। आप कहेंगे सर ओनली 51 का करोड़, सॉरी ओनली 51 करोड़ का प्रॉफिट। कंपनी 6,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप रखते हैं, उनमें से क्वार्टर में 51 करोड़ का प्रॉफिट किया। मुझे बहुत खास परफॉर्मेंस लगा। कंपनी के साल भर की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो कंपनी कंटिन्यूअसली खुद का प्रॉफिट को ग्रोथ मोड में लेके जाता है। हर साल में कंपनी चाहते हैं खुद का प्रॉफिट ग्रोइंग हो। तो छोटा कंपनी इस तरीके से चीज को मेंटेन कर रहा है, इसका मतलब इसका मैनेजमेंट टीम कितना स्ट्रांग है। तो इसीलिए कंपनी कोविड के सिचुएशन के बाद देखा जाए तो कंपनी आपको 20 टाइम से भी ज्यादा रिटर्न दे चुके हैं। तो रिटर्न के रेशियो सब देखेंगे तो देखिए 1 साल में कितना, 200% का। 3 साल में कितना, 118% का। 5 साल में कितना, 20% का। तो आप कहेंगे सर क्या इस कंपनी के ऊपर अभी निवेश करने का मौका है। तो देखिए मौका है कि नहीं है वो तो आपको डिसीजन लेना होगा। क्योंकि देखिए कंपनी बहुत पहले से ही भाग रहा है, बहुत पहले से। कोविड के सिचुएशन में इसका प्राइस कितना था, 15 रुपीज के आसपास। उसके बाद कंपनी कभी पीछे मुड़ के नहीं दिखा, लगातार लगातार ग्रोथ करते जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि रसिया और यूक्रेन के टाइम जो बीच के जो युद्ध चला था रसिया और यूक्रेन के बीच में, तो ये दोनों के कारण के बेसिस में आईटी सेक्टर में बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिला था। यहाँ पे भी गिरावट हुआ, उस टाइम में गिरावट हुआ, मगर टीसीएस जैसे बड़े कंपनी, इन्फोसिस जैसे बड़े कंपनी आज तक उसको रिकवरी नहीं कर पाए। फिर भी इस कंपनी का रिकवर आप देख सकते हैं, मतलब तगड़ा रिकवरी है। तो इसका मतलब जो कंपनी खराब सिचुएशन में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो मेरे हिसाब से अच्छे टाइम में भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकता है। इसका कोई 100% गारंटी नहीं होता। तो आप एक बार प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो देखिए इन्वेस्टर के बारे में बात करो तो एफआईएस पहले 3.5% होल्डिंग रखते थे, आज 6.5% कर चुके हैं। डीएस पास कोई भी, मतलब डीएस के पास कोई भी होल्डिंग नहीं है। पब्लिक के पास
22% का होल्डिंग था, आज वो 18% होल्डिंग बन चुके हैं। प्रोमोटर के पास जितना होल्डिंग पहले भी था, आज भी उतना ही होल्डिंग है। तो मैं ज़रूर कहूँगा कंपनी के ऊपर फ़ोकस रखिए, कंपनी के ऊपर दम तो है। हाँ, आपको इस कंपनी के ऊपर फ़ोकस रखना होगा, स्टडी करना होगा। अगर कंपनी की स्टडी मटेरियल आपको ठीक-ठाक लगे, तो आप कुछ भी डिसीज़न ले सकते हैं। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया एक स्टॉक लेके। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।